हरियाणा के लिए 2025-26 का बजट हुआ पेश। सीएम नायब सिंह सैनी ने पेश किया 2,05,017 करोड़ का बजट। महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान। बीजेपी ने हरियाणा में जिला अध्यक्ष किए नियुक्त। रेवाड़ी से वंदना पोपली को मिली जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी। मैदान में पद के लिए थे 21 उम्मीदवार। फरीदाबाद पुलिस ने किया हत्या मामले का खुलासा। युवक को चाकू से गोदकर उतारा था मौत के घाट। मुख्य आरोपी ओम चौहान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के अपने बजट भाषण में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमें कुछ परंपराओं से हटकर काम करना होगा और उन्होंने गुरुग्राम पंचकुला को एआई हब बनाने का ऐलान किया है। जिस तरीके से जो है विधानसभा में आज बतौर वित्त मंत्री जो है नायब सिंह सैनी ने बजट पेश किया, उसको देखते हुए वहीं सीएम ने कहा कि इस साल के बजट के लिए उन्हें कुल 11,000 सुझाव मिले थे और इसके आधार पर हरियाणा के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और राज्य में हर साल 50 लाख रोजगार पैदा करने के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन मसला में आज चर्चा ये कि क्या रोजगार की दिशा में सैनी सरकार बढ़ रही है, उसको लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश जिस तरीके से जो है बजट पेश किया गया है, तकरीबन जो है 2,05,017 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर जो है कितना लाभकारी जो है इस पर बजट रहने वाला है, तो वहीं विपक्ष जो है इसको जुमला करार जो है देता हुआ दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो सीमा है 33.20 GSDP से वो बढ़कर 42% हो जाएगी। तो डेट ट्रैप में की तरफ कदम जा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी प्रदेश के विकास के पैमाने होता है बजट का कि शिक्षा में क्या किया है, स्वास्थ्य में क्या है, कृषि क्या है, ये मुख्य वो है विभाग। शिक्षा में नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है कम से कम 6% GSDP का देना चाहिए और ये आज जो बजट पेश किया गया उसमें कुल 2% का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य में 8% का होना चाहिए। अब इसे शुरू करना पड़ेगा, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें लगभग मुख्यमंत्री जी ने 11,000 लोगों के सुझाव लिए हैं और उनको इसमें शामिल भी किया गया और हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हरियाणा के चप्पे चप्पे को तक विकास पहुंचाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए। और मैं समझता हूं कि ये आज तक के, मैंने तो बहुत बजट सुने, तो मैं समझता हूं कि आज तक के जितने बजट पेश किए गए हैं उनमें सबसे बेहतरीन बजट। देखिए, एक चीज सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है विपक्ष की तरफ से इस बजट को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जुमला करार दिया गया है और हवाई बजट बताया गया है और इसको लेकर जो है लगातार बहस जो है छिड़ी हुई है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। वैशाली तोमर जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैम, स्वागत है बहुत आपका। योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अनुसूरा, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से जुड़ रही है, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और वैशाली जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और आप के इस बजट को लेकर जो है
क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरीके का बजट आपको दिखाई दे रहा है, क्या एनालिसिस आप इसको करते हुए दिखाई दे रही है? चूंकि जो है विपक्ष इसको जुमला करार दे रहा है, हवाई हवा वाला जो बजट है वो यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा है। वैशाली जी। गौरव जी नमस्कार, आपको मेरा सादर नमस्कार, साथ ही साथ हरियाणा की जनता को मेरा राम राम, और मेरे साथ जुड़े कांग्रेस और सूरज जी को भी, नलों की प्रवक्ता सूरज जी को भी मेरा सादर नमस्कार। जी देखिए, विपक्ष है, अब जाहिर सी बात है तारीफ तो करने वाला है नहीं, क्योंकि अगर तारीफ करेंगे तो जो कुछ वोटें इनके पास रह गई हैं, कुछ लोग अभी तक इनके पास हैं, वो भी इनके पास से चले जाएंगे अगर ये काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये आप जानते ही हैं कि इनके कुछ विधायक जो हैं, जो चुने गए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, उन्होंने साहस करके हमारी नायाब सैनी सरकार की, भाजपा की नीति की, भाजपा की योजनाओं की तारीफ भी की है। लेकिन जो बिल्कुल मैं कहूंगी कि कट्टर कांग्रेसी हैं और कांग्रेस की योजनाओं को जिन्होंने लाभ उठाया है, मतलब उनका जो योजनाएं निकलती थी, जो बजट पास एलोकेटेड होता था, वो कभी जनता तक तो पहुंचा नहीं। वो जो इनके खातों में पहुंचता था, जाहिर सी बात है वो तो उनको तो तकलीफ होगी, उनको तो दुख नजर आएगा ही, क्योंकि वो पैसा उनके पास नहीं पहुंच रहा है, उनकी जेबें अब मजबूत नहीं हो रही हैं, तो वो बुराइयां करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से नायाब सैनी सरकार ने ये बजट पेश किया है, ये अपने आप में नायाब है, ये अपने आप में बहुत बेहतर है। जनता के विकास का बहुत ही अच्छा रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, और उन्होंने इतनी बेहतरी से जो सभी लोगों के सुझाव लेकर, सभी लोगों से बैठकें करके, गौरव जी, जहां जहां एक्चुअल में लोगों को नीड्स थी, उन नीड्स पे वर्क करके लोगों के सुझाव के माध्यम से, और आपने देखा कि पोर्टल पे भी और उन्होंने सुझाव मांगे, और उन सुझावों के माध्यम से जो जो चीजें बेहतर होनी चाहिए जनता के लिए, जनता से बात करके ही ये बजट तैयार किया गया। और इस बजट में आप देखेंगे गौरव जी कि सबको समाहित करने की कोशिश की है, सबको संबंधित करने की कोशिश की है, सबके सुख को निहित करने की कोशिश की है। और बस मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी कि हमारे जिस तरह से कहा जाता था, जगत जाल पालम कटक चंद्रमालम शरद चंद्र भालम महादैत्य कालम नभो नील कायम की कृपा से दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा सब नर करस परस्पर प्रीति चही स्वास्थ्य मित प्रीति रुति। तो अब ये जो समय है, ये राम राज्य जैसा मैं समय कहूंगी कि जिसमें जनता इतनी खुश है कि वो नायाब सैनी सरकार से, नायाब सैनी की नीतियों से, और अब साथ ही साथ बजट से आपने देखा कि किस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार भी जनता ने आशीर्वाद देकर बनाई है, और उसकी बेहतरी के लिए जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए नायाब सैनी सरकार जनता के हित में बहुत बेहतर काम कर रही है। आपने देखा कि इनकी कांग्रेस के बारे में मैं कहूंगी कि जहां जहां उनकी सरकार है, उन्होंने योजनाएं तो बनाई, उन्होंने नीतियां तो लागू की कि हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, इस तरह की बातें, और किसानों के लिए करेंगे। लेकिन आपने देखा कि गवर्नमेंट जो अधिकारी थे, उनकी भी सैलरी नहीं समय पर पहुंच पा रही है। लेकिन हमने जो कहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो डे वन से शपथ लेते ही पूरा कर रहे हैं। एक एक चीज जो उन्होंने कही, वो धीरे 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 सब चीजें उतारी जा रही हैं, सब चीजें जनता के हित के लिए उतारी जा रही हैं। आप देखते ही हैं कि किस तरह से 2014 के बाद जब से सरकार भाजपा की सरकार आई है, किस तरह से सड़कों का जाल बिछ गया। आज गांव को सड़कों तक जोड़ा गया है, शहरों तक जोड़ा गया है, आवाजाही इतनी सुचारू हो गई है कि उनके रोजगार भी बढ़ गए हैं, उनकी जो रोज की जो दिक्कतें होती थी उनमें भी आपने देखा कि इजाफा नहीं हुआ है, उनमें कमियां आपको देखने को मिली है। और आप देखिए कि गांव में भी किस तरह से पार्कों में जिम खोले जा रहे हैं, किस तरह से ई लाइब्रेरी खोली जा रही है, किस तरह से छोटे बच्चों को भी ध्यान में रखकर के उनके एजुकेशन को, उनका जो एक मैं कहूंगी कि जिस तरह से कुम्हार होता है वो अपने घड़े को शेप देता है, उस तरह से उनके लिए क्रैच की सुविधा खोली जा रही है। तो इस तरह से आप देखिए कि भाजपा सरकार है जो वो हर वर्ग में जाकर, अंदर तक जाकर, बच्चों की परवरिश से लेके, महिलाओं से लेके, बुजुर्गों से लेके, आप देखिए पेंशन माध्यम से, योजना के माध्यम से, सिलेंडर देने के माध्यम से, किस तरह से आयुष्मान कार्ड को भी बढ़ाया जा रहा है। तो हर तरह से काम हो रहा है। जनता में भी हम मिलते हैं, हम सब जगह बैठ के बात करके आते हैं, और वो सारी बातें जनता से मिलने के बाद फिर अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाती हैं कि कहां कहां क्या काम होने चाहिए। और आप देखिए कि पहली ये भाजपा सरकार है जो लोगों से सुझाव भी लेती है, लोगों से बात भी करती है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश भी करती है, और उस पर निदान हो सके,
काम हो सके उस पर काम भी करती है। तभी गौरव जी मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता रही हूँ कि जनता जिस तरह से भाजपा को चुन रही है तो उनके लिए हितैषी कार्य हो रहे हैं, उनके लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं, तभी जनता आशीर्वाद दे रही है। तो विपक्ष यहाँ बैठकर खामियां ही निकालेगा, विपक्ष यहाँ बैठकर कमियां ही निकालेगा, वो कुछ भी कहेगा। आप देखें किसानों को किस तरह से 21 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिल चुकी है, किस तरह से फसल बीमा योजना के तहत एक एक फसल का जो खराब होती है फसल। वैशाली जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन और भी मेहमानों के पास जाना है, मैं आपके पास आता हूं और भी सवालों को लेकर। वैशाली जी और योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले अगर बीते वर्ष की अगर बात की जाए तो उसकी तुलना में 13.7% जो है ये बजट जो है अधिक है, और ऐसे में किसान और रोजगार, युवाओं, महिलाओं को सभी को जो है इसमें ध्यान में रखा गया है। और ऐसे में आपको किस तरीके का ये बजट दिखाई दे रहा है? जुमला कहां से दिखाई दे रहा है? समस्या क्या है साहब? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और दोनों प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार, राम राम। अब देखिए, अब आपने देखा होगा जो ये बजट पेश किया गया, देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जनता को एक उम्मीद थी कि जो इनका घोषणा पत्र है उसके अनुसार अपने वादों को कम से कम इस बजट में उसकी जो इम्प्लीमेंट करते हुए की एक शैडो वो दिखाई देगी। परंतु आप देखिए बजट में जो सबसे बड़ी बात हमारी जो दोनों बहनें भी है इसमें है, जो बहनों के लिए जो प्रोविजन सिर्फ 5,000 करोड़ का किया गया, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि नायब सैनी जी की भाजपा सरकार 2100 रुपये हमारी प्रत्येक महिला आधी आबादी को देने नहीं जा रही है। अब ये चीज स्पष्ट हो गई है गौरव जी, तो ये कितना बड़ा धोखा है। नहीं, किस कारण से आप ये कह रहे हैं कि ये जो है नहीं देने जा रही है 2100 रुपये लाडो जो है योजना के तहत जो है, लेकिन चूंकि सरकार कह रही है 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, सब दिक्कत क्या है? आबादी का जो हमारी आबादी है 2100 रुपये के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आंकड़ा बनता है, उसके लिए बजट में प्रावधान नहीं रखा पूरा। तो इनकी जो मंशा ही जाहिर होती है ये प्रत्येक महिला को देना ही नहीं चाहती। और घोषणा पत्र में कहीं भी कैपिंग सिस्टम नहीं था, कोई आय की या कोई भी लिमिट नहीं थी। अब देखना इनकी जो आएगी, मैं पहले ये बात इसमें दावे से कह रहा हूँ, उसमें ये जो एक जो निर्धारित जो सीमा निर्धारित करेंगे, तो ये एक हमारी बहनों के साथ छलावा है जो इन्होंने वोट हथियाने के लिए झूठा घोषणा पत्र दायर अपना जो पेश किया था। दूसरा में सबसे प्रमुख जो हरियाणा में जो बात है, जो बेरोजगारी सबसे बड़ा एक मुद्दा है। हरियाणा इतना कृषि प्रधान संपन्न स्टेट होते हुए भी आज बेरोजगारी में नंबर 1 बढ़ा दिया भाजपा सरकार ने। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद इनकी सरकार के आंकड़े ये बात साबित कर रहे हैं कि बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा हरियाणा में। और आप देखिए इन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में ये बात एडमिट की थी कि हमारे 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 11 साल में इन्होंने पद नहीं भरे, वैकेंसियां फिलअप नहीं की, और उसके बाद भी 2 लाख का बजट में क्या प्रोविजन रखा है। अगर उनकी सैलरी, अगर इनकी मंशा होती एसपी एसटी और स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू अगर उन्हें रोजगार देने की, तो बजट में भी उसका प्रावधान होता। अब बता दीजिए मुझे कहाँ प्रावधान किया इन्होंने? जो नई भर्ती करनी है उनकी सैलरी का कहाँ प्रावधान है? दूसरा में जो ये हवाई बातें कर रहे हैं, जो जुमलेबाजी, आप देखिए 24-25 का बजट था, उसमें हमारे पूर्व के मंत्री और बड़े वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह जी ने कल इनका खुलासा किया था। मेरे पास वो सभी आंकड़े हैं। इन्होंने जो कृषि के साधनों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कैसे लैक्स हो गए, वो बजट पूरा नहीं करते। अब 2023 में माननीय खट्टर साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये जंगल सफारी की बातचीत की थी। आज भी बजट में वही बात है। आप 23 और 25 2 साल बीत गए, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। आज भी बजट में वही वादे कर रहे हो। आपने शिक्षा के लिए आप देखिए, आपने सुझाव आमंत्रित किए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन सुझावों पे इम्प्लीमेंट तो नहीं किया। आपने वाइस चांसलर से की, उन बैंकों का आज इस बजट में कुछ नजर ही नहीं आया।
आपने आधे से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। आपने ये नहीं किया कि उसके लिए प्रावधान ही नहीं किया यूनिवर्सिटीज में। आपने यूनिवर्सिटीज में आप भर्तियां नहीं कर रहे, आप कॉलेजों में नहीं कर रहे, स्कूलों में आप देख चुके स्कूल बंद करने जा रहे हो। और आप देखिए अध्यापक नहीं है स्कूलों में, क्योंकि आप सरकारी भर्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है अनु जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, आपने खामियां गिनाई और वैशाली जी कह रही हैं कि विपक्ष का काम है खामियां गिनाना, लेकिन अनु जी आपको क्या कुछ ठीक दिखाई दे रहा है इस बजट में? चूंकि बहुत सारे बुद्धिजीवियों से जो है इस बजट से पहले चर्चा की गई थी, समीक्षाएं की गई थी, क्या उनका ध्यान जो है इस बजट में रखा गया? क्या उनको जो सुझाव लिए गए थे उनको सम्मिलित किया गया? क्योंकि पिछले की तुलना में यहाँ पर जो है अधिक बजट दिखाया जा रहा है, और ऐसे में जो बजट है क्या वो वाकई जो है इन 5 सालों को जो है दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है? चूंकि कोई भी अगर सरकार बजट पेश करती है तो उससे कहीं ना कहीं रोड मैप पता लगता है कि किस तरीके से सरकार जो है 5 सालों में विकास की तरफ जो है अपने प्रदेश को लेकर जाना चाहती है। अनु जी। गौरव जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को, मेरे प्रवक्ता भाई बहन को नमस्कार, और सारे प्रदेश की जनता को नमस्कार, राम राम। मैंने सुना प्रवक्ताओं को, भाजपा प्रवक्ता ने जो डिबेट शुरू करी, तो जैसा इनका पैटर्न रहता है कि महिमा मंडन करते हैं, और फर्ज भी बनता है महिमा मंडन करना अपनी पार्टी का, लेकिन इन्होंने कहा कि विपक्ष तारीफ नहीं करेगा हमारे बजट की। तो डेफिनेटली विपक्ष तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष का काम आपका महिमा मंडन करना नहीं है, उसके लिए भाजपा प्रवक्ता काफी है। और जो मीडिया आज आप के इशारों पे नाच रहा है वो काफी है। हमारा जो विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं का काम आपका महिमा मंडन करना नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम तो सच बताएंगे। और सच ये है कि इस बार जो बजट पेश किया है उसके अंदर एजुकेशन का बजट घटाया गया है, हेल्थ का बजट घटाया गया है, और जो एक अनुमानित मापदंड होता है कि इतना तो होना ही चाहिए, हेल्थ का बजट 6% से भी कम कर दिया गया है, और एजुकेशन का बजट 12% से भी कम कर दिया गया है। तो ये अचीवमेंट है, और क्यों महिमा मंडन करे विपक्ष? उसके बाद मैं आना चाहूंगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भाजपा प्रवक्ता डिस्कशन कर रहे थे कि महिलाओं को जो वादा किया गया था उस बारे में, देखिए जब दिल्ली की बात होती है तब यही भाजपा कहती है कि फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद करो, फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद करो। और अब हरियाणा के अंदर सत्ता में आने के लिए इन्होंने खुद फ्री की रेवड़ियों के वादे किए, और हालांकि वो जब पूरे होंगे तब की बात है। बजट से लगता तो नहीं कि वो पूरे होंगे, लेकिन अगर पूरे करते हैं तो ये तो वही कर रहे हैं ना कि कोई और करे तो गलत है, खुद उसी को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि महिलाओं को जो फ्री की रेवड़ियां बांट के वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, ये वोट खरीदना ही तो है सर। अगर आप हेल्थ और एजुकेशन जैसे जो अहम सेक्टर हैं वहां से बजट काट के, एग्रीकल्चर का बजट काट दिया गया है, वहां से पैसा काट के और आप वोट खरीदने के रास्ते पे चलोगे तो तारीफ क्यों करेगा विपक्ष? मीडिया होगा आपकी तारीफ करने के लिए, लेकिन विपक्ष आपकी तारीफ नहीं करेगा। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगी। एग्रीकल्चर का बजट जो है वो 0.85% कम किया गया है, और रूरल डेवलपमेंट पंचायतों का बजट 0.25 कम किया गया है। एजुकेशन का बजट खासकर 0.555% कम किया गया है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का बजट भी 0.30% कम किया गया है। तो अचीवमेंट है क्या? और इससे भी अहम बात यह है कि बजट पेश करने से काम आपका पूरा नहीं हो जाता, आपकी छुट्टी नहीं हो जाती, इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है। बजट तो पिछले साल का भी बहुत बेहतरीन बताया था भाजपा प्रवक्ताओं ने, और उससे पिछले बार भी बहुत बेहतरीन बताया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो जो हालात प्रदेश के अंदर हैं, जो कर्जा तो देखो पूरे अब प्रदेश को ही पता है कि कितना कर्जा हरियाणा पे है, कि हमारा 30-35% बजट तो कर्जा उतारने और ब्याज भरने में चला जाता है। उसके अलावा जो बेसिक सुविधाएं हैं जनता को जो मिलनी चाहिए, सड़कों से लेके और सीवरेज, पानी, हर जगह हर मामले में बुरा हाल है। किसानों के लिए अभी मेरी बहन जी बहुत बखान कर रही थी कि बीमा और मुआवजा हम दे रहे हैं लगातार किसानों को। तो किसान लगभग हर जिले में धरने क्यों लगाते हैं? ये जो कंपनियां हैं
देखो मेरे को इतना बात समझ में नहीं आता जी। कि सरकार बीमा को इतना प्रमोट क्यों करती है, क्योंकि सारी कंपनियां प्राइवेट है। कभी भी प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के बारे में पहले सोचेगी या किसानों के भले के लिए? अगर किसानों के लिए काम करना है तो मुआवजे दीजिए, बीमे में मत उलझाइए किसानों को। सच्चाई ये है कि कॉर्पोरेट्स के लिए सरकार काम कर रही है, और जो अहम सेक्टर्स हैं जिस पे बजट बढ़ाने की जरूरत थी उनको कम किया गया है, और महिमा मंडन हो रहा है चैनलों पे बैठ के, ये हो रहा है जी। ठीक है। वैशाली जी, महिमा मंडल हो रहा है, और जहां पर जो है बजट और बढ़ाना चाहिए था वहां पर कटौती की गई है। ये विपक्ष जो है लगातार जो है सवाल उठा रहा है, और दूसरी तरफ जो है हवाई वादे जो है इसमें किए गए हैं जो कि दूर दूर तक जो है पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि जो है बजट जहां पर भी बढ़ा है वो आप जो है जरा इनके सवालों का जवाब दें, क्योंकि इन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं वहां पर कटौती ही दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले क्या होता था गौरव जी, पहले ये होता था कि कोई भी एक बजट एलोकेटेड कर दिया जाता था और उसकी नीड्स भी वहां पर नहीं होती थी। आप देखेंगे पिछले, अगर पुरानी जिस तरह से आज सोशल मीडिया के माध्यम से छोटी छोटी सी चीजें भी वायरल हो जाती हैं, और अगर कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी की पिटाई भी कर रहा होता है तो वो तुरंत ही एकदम हाईलाइट हो जाती हैं चीजें। तो इनके समय में इतना ज्यादा, मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया पर लोग इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे। तो आपने देखा कि किस तरह से विद्यालयों में बच्चे 2 हैं और 10 शिक्षक हैं, वहां पर बच्चे 2 जा रहे हैं और उनको भी पढ़ाया नहीं जा रहा था। तो इनको एक्चुअली क्या है, इनको पता तो है नहीं। अगर इनको इतना पता होता या इतनी जानकारी होती, आप ये बताएं, तो इनके कितने सांसद, कितने मेयर, कितने पार्षद कुछ तो जीत के आते हैं, कुछ तो लोग वो करते हैं। जब इतना बढ़िया इन्होंने काम करा, इतना इनको एक्सपीरियंस है, इतने इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किए हुए हैं, तो कहीं तो कुछ दिखाई देता है। ये जनता कोई बेवकूफ थोड़ी ना है। आजकल जरा जरा से बच्चों के हाथ में मोबाइल है, सब एजुकेटेड है, सब कुछ जानते हैं, कोई किसी की बात फोर्सफुली नहीं मान सकता। कोई आप ये सोचे कि यहाँ पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोल रहे होंगे और उससे कोई इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता जागरूक है, वो देखती है, वो समझती है क्या काम किए जा रहे हैं और एक्चुअल में कहाँ काम हो रहे हैं, उसको पता है सारी चीजें, तभी वो भाजपा को चुन रही है। तभी आप देखेंगे, ये कहते थे कि इन्होंने यहाँ पर बैठकर इतने आरोप लगाए कि पार्षद तो जीतने वाले नहीं है क्योंकि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, इनके तो भाजपा के बड़े बड़े नेता भी घूम रहे हैं। इनको तो कुछ भी कर लो, कुछ भी आप कर लें, कुछ भी, ये आकर बैठकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोना ही रोएंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको कुर्सी नहीं मिल रही है, और कुर्सी नहीं मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं उसकी कमियां निकालेंगे। आप देखें कि भाजपा सरकार में जो भी कुछ हुआ, जो भी बजट एलोकेटेड हुआ, आप देखें कि पोर्टल के माध्यम से भी और सब वर्गों से मिलकर, सभी वर्गों से मिलकर, व्यापारियों से भी आपने देखा, कि शिक्षकों से भी देखा आपने, हर तरह से देखा कि हर जगह मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बजट पेश किया है जहां एक्चुअल में जरूरत है, जहां एक्चुअल में नीड्स है। ये कह रहे हैं बीमा मत दीजिए, ये तो इस तरह की बातें करेंगे कि जिस तरह से एक, मैं ये कहूंगी कि इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे तो चैनल पे बैठ के मैं ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। तो इनके लिए, इनकी तरह से तो मैं कुछ भी आके नहीं बोल दूंगी, कुछ भी नहीं कह दूंगी। फसल प्रधानमंत्री जी गौरव जी मैंने सुना इनको, और इन्होंने कहा कि मैं चैनल पे बैठ के नहीं बोलूंगी। बोलने के लिए नॉलेज होनी चाहिए मैडम। इन्होंने शुरू में कहा कि इनको ज्ञान होता तो इनके विधायक होते और सांसद होते। जब भाजपा के 2 सांसद थे तब भाजपा वालों को ज्ञान नहीं था क्या? ये क्या इलॉजिकल बातें कर रहे हैं? इनको समझ ही नहीं है कि क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे। और आप एजुकेशन की बात करते हैं तो हम अपनी डिग्री नहीं छुपाते। मैं इंजीनियर हूं मैडम, मैंने इंजीनियरिंग की है, और आप कभी भी आके डिग्री देख सकते हैं। आपके प्रधानमंत्री की तरह हम फर्जी डिग्री लेके नहीं घूमते। तो एटलीस्ट आप एजुकेशन की बात तो मत करिए। भाजपा वालों को सूट नहीं करती एजुकेशन की बात। हम वेल एजुकेटेड है, तो हमने पूरा बजट पढ़ा है। अनुजीत जो है कि ये जो बजट है विकास की दिशा में जो है मास्टर स्ट्रोक साबित होगा जी। गौरव वैशाली जी कह रही हैं। गौरव जी, मैंने पहले आपको कहा कि इनका जो पैटर्न रहता है कि लगातार टाइम खाओ, महिमा मंडन करो अपनी पार्टी का और एरी गैरी बात उठा लाओ। अब इन्होंने एक नई बात कह दी है कि विपक्ष एजुकेटेड नहीं है। अरे आप बड़े हाईली एजुकेटेड हो भाजपा वाले, आपके प्रधानमंत्री आज तक डिग्री दिखा नहीं पाए हैं। तो एजुकेशन की बात ये लोग करते हैं तो शोभा नहीं देता। योगेश जी, मैं बताना चाहूंगी, आप सीधा क्यों नहीं बताते कि आपने एग्रीकल्चर का बजट कम किया या नहीं किया, आपने एजुकेशन का बजट
कम किया है या नहीं किया, आपने हेल्थ का बजट कम किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तो बताओ। ये इधर उधर की बातें क्यों कर रही है यहाँ पे बैठ के, और फिर ये कहते हैं कि ज्ञान नहीं है। इसलिए वाकई में जो है कटौती यहाँ पर की गई है या फिर विकास की तरफ जो है ये जो है मास्टर स्ट्रोक। योगेश जी, इन्होंने जो मुख्यतः जो प्रदेश को जो प्रोग्रेसिव उस पर लेके जाती है एजुकेशन है, तो इनकी तरफ तो ये चाहते ही नहीं कि जो पढ़े लिखे वो, क्योंकि पढ़े लिखेगा तो वो जवाब करेगा, जवाब मांगेगा सरकार से। तो ये भाजपा की जो सोच है ये प्रदेश को पीछे लेके जाने की है। इन्होंने आप जो देखा हुआ कि टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में वो मैंने अभी जो बात उठाई, जो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, ये चाहते नहीं कि हमने पहले जो पक्की भर्ती करें, उसके लिए आपने कोई बजट में वो प्रोविजन नहीं रखा, आपने इतने पद खाली पड़े शिक्षकों के। तो मैं समझता हूँ ये बजट सिर्फ एक जुम्मेवारी है। और आप देखिए पिछला बजट की चर्चा मैंने बताया पैसे लक्ष्य लगाती नहीं है। चलिए ठीक है, वैशाली जी फाइनल कमेंट। ठीक है, फाइनल कमेंट 5 सेकंड वैशाली जी। इन्होंने, सूरज जी ने क्या बोला, इनकी आवाज ब्लर थी, सुनाई नहीं दी। और बस मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको ये पता होना चाहिए कि फसल बीमा योजना के माध्यम से हरियाणा में 8,732 करोड़ की राशि अब तक दी जा चुकी है 2014 के बाद। तो इनको पहले यहाँ इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। अनुज जी माफी के साथ मुझे यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। और अनुज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और वैशाली जी आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है उसका जो है 5 साल के लिए किस तरीके से धरातल पर उतरता हुआ ये बजट दिखाई देगा। क्या विकास की दिशा में जो है एक सही मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।